आज डिस्कस करेंगे हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक। अगर हम 10 साल के पिछले क्वेश्चन पेपर उठा के देखें तो उसमें हमें 7 से 8 बार ये रिपीटेड क्वेश्चन मिल जाएगा। सो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप देख लेना। तो क्वेश्चन क्या कहता है, एक कंपाउंड ए हमें कंपाउंड दे, जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या दिया है हमें C4H10O, यानी जो कंपाउंड दिया है उसका हमें नाम कोई गिवन नहीं दिया है, यानी एल्डिहाइड है, कीटोन है, कार्बोक्सिलिक एसिड है, क्या है आई डोंट नो, बस इसका फॉर्मूला गिवन है कि C4H10O इसका क्या मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। ठीक है, जब हम उसको ऑक्सीडेशन करेंगे उसको, तब हमें क्या मिलेगा, कंपोज्ड बी क्या मिलता है हमें, बी मिलता है। और बी क्या देगा, बी गिव्स पॉजिटिव आइडोफॉर्म टेस्ट and on the reaction with CH3 MgBr क्या ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, दिख रहा है क्वेश्चन पूरा, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट तो फॉलोड बाय हाइड्रोलाइसिस। और जब हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से रिएक्शन करवा के जब हम उसको हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो गिव्स सी, तो हमें सी कंपाउंड मिलेगा। अब हमें आइडेंटिफाई करना है कि क्या तो कंपाउंड हमारा ए है, क्या बी है और क्या सी है। ए बी सी तीनों को क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है। तो मेरा क्या है, ए कंपाउंड है जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है C4H10O, जिसको अगर मैं ऑक्सीडाइज करूं तो वो मेरे को क्या देगा, बी देगा। बी गिव्स पॉजिटिव आइडोफॉर्म टेस्ट, पॉजिटिव आइडोफॉर्म टेस्ट सी। ठीक है, सी को अगर मैं रिएक्शन करवा दूं MgBr ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ, CH3 MgBr ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्शन करवा के फिर रिएक्शन करवाऊंगी, फिर मैं इसको क्या कर दूंगी, हाइड्रोलाइसिस कर दूंगी। तो मेरे को ए बी और सी इन तीनों की क्या करनी है, पहचान करनी की कौन से हो सकते हैं। तो इसकी पहचान हम कैसे करेंगे, देखो ये क्या है, ए है। जब मैं इसको ऑक्सीडाइज करूंगी तो मेरे को पॉजिटिव आइडोफॉर्म टेस्ट देखा। इससे पहले हमने जो आइडोफॉर्म के बारे में पढ़ा था, आइडोफॉर्म टेस्ट देखो क्या देता है, आइडोफॉर्म टू तभी देता है जब 2 डिग्री एल्कोहल हो, 2 डिग्री क्या हो, एल्कोहल हो, और वो मिथाइल कीटोन देता हो, यानी उसमें कौन सा फंक्शनल ग्रुप अटैच होगा, कीटोन होगा। ठीक है, तो हम कंसिडर करते हैं, ठीक है, कंसिडर करते हैं कि हमारा ए क्या है, अल्कोहल है, ए क्या है, अल्कोहल है। ठीक है, अब अल्कोहल है नहीं है, इसके लिए हमें कंफर्मेशन करना पड़ेगा। कंफर्मेशन करने के लिए अगर मैं डिग्री ऑफ सब्स्टिट्यूशन देखूंगी, डिग्री ऑफ सैचुरेशन, तो डिग्री ऑफ सैचुरेशन कैसे देखा जाएगा, 2C प्लस 2 प्लस एन, ये फॉर्मूला लिख रही हूँ मैं, 2C प्लस 2 प्लस एन माइनस एच माइनस एक्स अपॉन में 2। तो कार्बन यहाँ पे गिवन है, हाँ जी गिवन है, कितने 4 कार्बन गिवन है, तो 2 इंटू 4 करूंगी तो कितना हो जाएगा 8 प्लस 2। नाइट्रोजन गिवन है C4H10O, नाइट्रोजन गिवन नहीं है तो क्या कर दूंगी मैं, 0। ठीक है, 0 कर दिया मैंने। फिर माइनस H कितना गिवन है, 10 गिवन है, और X यानी हेलोजन एटम जो कि हमें गिवन नहीं है, 2। तो अगर मैं इसमें करके देखूं तो हमारा ओवरऑल आंसर कितना आएगा, 8 प्लस 2 10 इंटू 0 0 माइनस प्लस आएगा इधर, प्लस का फॉर्मूला, तो 10 प्लस 0 तो 10 माइनस 10 अपॉन 2, तो 10 माइनस 10 कितना हो जाएगा, एक दूसरे से कैंसिल हो गया, हमारा ओवरऑल आंसर आएगा 0। यानी डिग्री ऑफ सैचुरेशन निकाल के मेरे को क्या समझ है कि कहीं पे भी डबल बॉन्ड अवेलेबल नहीं है, कहीं पे भी डबल बॉन्ड क्या है, अवेलेबल नहीं है। तो इसका मतलब जो हमारा अल्कोहल हमने कंसिडर किया है वो बिल्कुल सही है। तो हमारा ए कंपाउंड क्या है, अल्कोहल है। ठीक है, अब इसकी डिग्री हमें नहीं पता, हमें डिग्री नहीं पता, सिर्फ इतना पता है कि हमारा अल्कोहल है। अगर मैं अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करती हूँ तो मेरे को बी आइडोफॉर्म टेस्ट देगा। अब बी आइडोफॉर्म टेस्ट देखो कब दे सकता है, या तो ये एल्डिहाइड हो या ये कीटोन। अब मैंने आपको बता दिया कि जो आइडोफॉर्म टेस्ट होता है वो सिर्फ कीटोन दे सकता है या एल्डिहाइड देता है। अब एल्डिहाइड भी कौन सा देता है, एसिटिल्डिहाइड CH3CHO, और या फिर कौन देगा, कीटोन देगा, या फिर देगा आइडोफॉर्म टेस्ट। इतना हमेशा दिमाग में रखना, आइडोफॉर्म टेस्ट या कीटोन देता है ऑलवेज। अगर एल्डिहाइड देता है तो एल्डिहाइड में ओनली फॉर CH3CHO एसिटिल्डिहाइड देता है। अब आप मॉलिक्यूलर फॉर्मूला की तरफ देखोगे तो C4H10O है, लेकिन अगर अपन यहाँ पे देखें तो यहाँ पे कितना है, C2 है, यहाँ पे कितना है, C2 है, यानी C4 नहीं है। इट मीन्स एल्डिहाइड तो हमें टेस्ट नहीं देगा, आइडोफॉर्म टेस्ट नहीं देगा, तो टेस्ट कौन देगा, कीटोन देगा। ठीक है, अब मैं क्या करूंगी, अगर मैं 2 डिग्री अल्कोहल की रिएक्शन करवा दूँ, अगर मैं 2 डिग्री अल्कोहल को ऑक्सीडाइज कर दूँ, जैसे मानो मेरे पास ये फॉर्मूला CH3 CH3
यहाँ पे OH CH2 CH3, ये क्या है मेरा 2 डिग्री एल्कोहल है, ठीक है। 2 डिग्री एल्कोहल का अगर मैं ऑक्सीडाइज कर दूँ तो मेरे को क्या मिल जाएगा, कीटोन मिल जाएगा। तो क्यों ना मैं रिएक्शन आगे करूँ, ये मेरे को क्या मिल गया, कीटोन मिल गया, ठीक है। ये क्या था, ब्यूटेन टू ओल, और ये क्या, ब्यूटेन टू ओन, ब्यूटेन 2 ओन कीटोन, और ये ब्यूटेन 2 ओल, ठीक है। तो यहाँ तक हो गया, अल्कोहल था, ऑक्सीडाइज किया, बी मिला, बी क्या है, ब्यूटेन 2 ओन है, ठीक है। यहाँ तक समझ आया, ब्यूटेन 2 ओन है। जब मैंने इसको अगर मैं इसकी रिएक्शन करवा दूँ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ, तो क्यों ना मैं ब्यूटेन 2 ओन के ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्शन करवा दूँ। यहाँ तक क्लियर हुआ, हाँ जी, यहाँ तक, कहाँ तक क्लियर हो गया हमें, यहाँ तक। अब हम यहाँ से फर्दर कंटिन्यू करेंगे, करते हैं। मैं ऊपर वाला साफ कर रही हूँ। CH3 सी डबल बॉन्ड हो, ब्यूटेन 2 ओन को अगर मैं CH3 MgBr के साथ रिएक्ट करूँ, ये क्या ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है। CH3 MgBr, CH3 क्या है, नेगेटिव, MgBr क्या है, पॉजिटिव। अगर आपको ऐसे नहीं समझ आता तो RMgX लेके देख लो, R नेगेटिव, MgX क्या है, पॉजिटिव। MgX क्या है, Mg मेटल है, मैग्नीशियम मेटल है, तो पॉजिटिव आएगा, ठीक है। अब कार्बन ये पार्शियली पॉजिटिव, ऑक्सीजन पार्शियली नेगेटिव, तो कर दे CH3, C पॉजिटिव है तो पॉजिटिव पे कौन सा पार्ट जाएगा, नेगेटिव, तो यानी CH3 इस पे चला जाएगा, इतना मानते हो। O नेगेटिव है, O के पास कौन सा पार्ट आएगा, पॉजिटिव वाला, तो MgBr इसके पास आ जाएगा, और ये CH2 CH3, यहाँ पर मैं C2H5 भी लिख सकती हूँ, ठीक है। CH3 CH2 C2H5 बन सकता है, इथेन बन सकता है। अगर मैं फर्दर इसको हाइड्रोलाइसिस कर दूँ, हाइड्रोलाइसिस का क्या मतलब है भाई, सीधा पानी तो देना है, पानी देना है। अब पानी H+OH नेगेटिव में मैं अगर वाटर प्रोवाइड कर दूँ तो क्या हो जाएगा, वही बात है, ये पार्शियली पॉजिटिव पार्शियली नेगेटिव, पॉजिटिव पार्ट जाएगा इसके पास, नेगेटिव पार्ट जाएगा इसके पास, तो CH3 CH, ये पॉजिटिव वाला OH, सॉरी ये OH, क्योंकि C पॉजिटिव है तो OH नेगेटिव इसके पास जाएगा, CH2 CH3, यहाँ पे CH3 लग जाएगा, और आगे क्या हो जाएगा हमारा MgBr MgOH, X में क्या है, Br, सो लीजिए ये हमें हमारा C मिल गया। A क्या था, अब हमें पूरा क्वेश्चन होने के बाद क्या लिखना है, A क्या था, एल्कोहल, B क्या था, B था हमारा कीटोन, कौन सा कीटोन, ब्यूटेन 2 ओन कीटोन, ठीक है, और A था हमारा 2 डिग्री एल्कोहल। हमने पढ़ा था ना, देखो जो हम रिएक्शंस करते हैं ना वो यहाँ पे काम आती है। हमने क्या पढ़ा था, 1 डिग्री एल्कोहल हमें क्या देता है, 1 डिग्री एल्कोहल की हमने रिएक्शन देखी, 2 डिग्री एल्कोहल की देखी। 1 डिग्री एल्कोहल देता है एल्डिहाइड, 2 डिग्री अल्कोहल देता है हमें कीटोन, एंड 3 डिग्री अल्कोहल हमें क्या देता है, एल्कीन देता है। तो 2 डिग्री अल्कोहल से हमने जब रिएक्शन करवाई तो मेरे को क्या मिल गया, कीटोन मिल गया। कीटोन की जब मैंने रिएक्शन करवा दी CH3 MgBr के साथ, तो मेरे को यहाँ तक मैंने रिएक्शन की और मेरे को ये मिल गया। फिर जब मैंने इसको हाइड्रोलाइसिस किया तो हाइड्रोलाइसिस करने पर मेरे को क्या मिल गया, ब्यूटेन 2 ओल, एंड देखो अब अगर मैं इसके IUPAC नाम लिखना चाहूँ तो क्या हो जाएगा, ब्यूट, सिंगल बॉन्ड है सब में, ब्यूटेन 2 ओल, और जूनियर मेटा फंक्शनल ग्रुप की तरफ चलूँ तो क्या आ जाएगा, 2 मिथाइल ब्यूटेन 2 ओल, और आगे MgOHBr हमें मिल गया। सो ऐसे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेना। मैं नेक्स्ट वीडियो में और इस टाइप के क्वेश्चन लेके आऊँगी। सो तब तक धन्यवाद।